आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिएगा। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये दो हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकुम का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया, हंस दिए। भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम। ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहां आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहां आकर बस उसने कहा मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहाँ बाबा के यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे, एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा, जिसके सामने नंदी नहीं। कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था। यहां तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। अमरनाथ की गुफा में जब देवाधिदेव महादेव पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया। नंदी ने कहा था आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तू बाहर रहना, लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिवजी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है,
उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना, सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उसके द्वार तक पहुंचना है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा।